नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको भटनी नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर पंचायतों का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार आम जनता से मिल रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो लगभग समाप्ति के कगार पे और चुनाव नज़दीक है। साथ ही साथ देखा जाए इस क्षेत्र में जो चर्चित चेहरे हैं प्रत्याशी के रूप में, हम उनसे ही मिल रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात विकास जायसवाल, जो एक युवा चेहरा है सभासद पद के लिए। हालांकि इनका चुनाव पहला है, लेकिन हम इनसे जानना चाहें कि राजनीति में आने का कारण क्या रहा, समर्थन किस तरह का मिल रहा है और आगामी चुनाव को लेकर इनके मुद्दे क्या हैं, टारगेट क्या रहेगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं विकास जायसवाल श्री गुलजार टोले का रहने वाला हूं। आदर्श नगर पंचायत भटनी की वार्ड नंबर 12 श्री गुलजार टोले की समस्त जनता को धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि सर आप एक युवा चेहरा है, राजनीति में कदम रखने का कारण क्या रहा? राजनीति में मेरे आने का सबसे बड़ा जो विज़न रहा वो युवा वर्ग के सहयोग का। जो भी युवा हमारे हमारे वार्ड में रहने वाले जो भी युवा हैं, वो सभी लोगों ने हमको प्रोत्साहित किया कि आप राजनीति में एक बेहतरीन चेहरा होंगे और पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार होंगे। चुनाव जीतने के लिए युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्ग, महिला, ये तमाम लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। सभी जाति धर्म का समर्थन मिलना चाहिए। आम जनता से फिलहाल आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या फीडबैक आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि पिछले 3 पीढ़ियों से हमारा परिवार जो है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हिस्सेदारी रही है और लोकतांत्रिक रूप से जो है किसी प्रकार का हम लोग के परिवार का कोई सहयोग नहीं रहा है। लेकिन सामाजिक कार्यों में हम लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हमारे वार्ड नंबर 12 श्री गुलजार टोले में रहने वाले सभी वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, युवा लड़के, इन लोगों का ही डिमांड था, मांग थी कि आप जो है युवा चेहरे के रूप में आदर्श नगर पंचायत भटनी के वार्ड नंबर 12 के श्री गुलजार टोले से चुनाव लड़िए। एक और फेमस वर्ड जो है समाज सेवा, इसको लेके हम थोड़ा चर्चा करना चाहें, क्योंकि इस समय तमाम जो भी क्षेत्र में बैनर दिखाई दे रहे हैं, सभी के नाम के आगे समाज सेवी लिखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह के समाज सेवी होने चाहिए, अगर आपके बारे में बात करें, तो जैसा कि आपका कहना है कि 3 पीढ़ियों से हमने यहाँ की जनता का सेवा किया है। अगर बात करें समाज सेवा के तौर पे, तो यहाँ की जनता के लिए किस तरह के कार्य बिना किसी पद पे रहते हुए अभी तक करते आए हैं? मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री भागवत प्रसाद जायसवाल जी हमारे वहाँ नगर की प्रमुख प्रमुख समस्याओं पे आए दिन बड़े बड़े नेताओं से मिलते रहे हैं और छोटी छोटी समस्याओं को निपटाते रहे हैं। इसी आधार पे जो है मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पद पे बैठकर और उससे शक्ति प्राप्त करके उस पद का सदुपयोग करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें इस वार्ड को लेके, तो लगातार आम जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। धरातल पे मूलभूत समस्याओं को लेकर अगर हम बात करें, हमारा देश हालांकि आज़ादी के इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी जनता बिजली, पानी, सड़क, नाली, इन्हीं समस्याओं के लिए जूझते आ रही है। तो क्या इसके लिए जिम्मेदार प्रतिनिधि है या फिर जनता स्वयं है? देखिए, इस नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जब मैं एक प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ, तो मैं किसी भी प्रत्याशी के प्रति कुछ भी कहने के लिए पक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ आपको, जो सभासदी का चुनाव होता है वह व्यक्तित्व का चुनाव होता है और व्यक्तित्व एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के करीब कितनी आसानी से जा सकता है और अपनी बातों को कह सकता है, अपनी समस्याओं का निदान पा सकता है। यह विषय बिंदु होता है। विषय वस्तु सभासदी के चुनाव में बहुत बड़े स्तर की नहीं होती हैं। आए दिन छोटी छोटी समस्याएं, जैसे किसी का वृद्धा पेंशन ना बनना, किसी का राशन कार्ड ना बनना, किसी का विधवा पेंशन ना बनना, ये सब ऐसी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो नगर अध्यक्ष के सानिध्य में रहकर एक सभासद इन सभी समस्याओं को निपटारा करवाता है।
और मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ इस बात को लेके अपने वार्ड श्री गुलजार टोले के समस्त युवाओं को, वृद्ध महिलाओं को, वृद्ध पुरुष को, कि जब मैं इस वार्ड में वार्ड नंबर 12 से सभासद के रूप में मनोनीत किया जाऊंगा, तो मैं हर तरह की समस्या के लिए एक स्पेशल कैंप लगवा के और उस सभी समस्याओं का निपटारा करवाऊंगा। इस वक्त हमारी टीम आम जनता से मिल रही है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले जिस तरह प्रत्याशी वादे करते हैं, हालांकि जब जनप्रतिनिधि बन के सामने आते हैं, कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर पाते, जिसकी वजह से जनता आज संकोच कर रही है किसी भी प्रत्याशी के ऊपर भरोसा करने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे पहचान का मैं कोई मोहताज नहीं हूँ। मेरी 3 पीढ़ियों से सामाजिक सेवाओं पे बहुत ही विशेष रूप से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा चुका है, और मैं इस तीसरी पीढ़ी का एक ऐसा सदस्य हूँ अपने परिवार का, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने किसी पद के लिए लड़ के और उस पद पे बैठ के और लोगों का सहयोग करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं मेरे लग रहा है कि मेरे राजनीति में आने में काफ़ी देर हो गई? नहीं नहीं, राजनीति में तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि राजनीति में मेरे आने का कोई विज़न नहीं था। इस वार्ड के समस्त युवा और वृद्ध, बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं, इन लोगों का यह डिमांड था, यह मांग थी कि आप जैसे युवा इस सक्रिय पद के लिए खड़े हों, क्योंकि सभासद बनने का अर्थ होता है कि एक बहुत बड़े संख्या का प्रतिनिधित्व करना। और वो लोग जो मेरे अंदर देखे हों, ये तो मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ। आयकर विभाग का मैं एक अधिवक्ता हूँ, और जो भी बातें हों, जो सोच के हमारे युवा हमारा सहयोग करना चाह रहे हों, और मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी 3 पीढ़ियों से सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है, उन सभी हिस्सेदारियों को मैं निरंतरता से चलाता रहूं, और इसी इसी सोच से मैं प्रथम बार मेरे परिवार में प्रथम बार मेरे द्वारा किसी पद के लिए चुनाव पे लड़ा जा रहा है। देखा जाए तो एक तरह से ये घर का चुनाव है, लेकिन जातीय समीकरण जो काफ़ी प्रभावशाली होता है, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में भी जातीय समीकरण यहाँ की जनता उसमें बटेगी? देखिए सर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस बात को कि इस वार्ड के युवा, वृद्ध, बुजुर्ग, पुरुष और महिलाएं अपनी मांग के अनुसार हमको इस सभासदी के चुनाव में खड़ा किए हैं, और वो हमारे 3 पीढ़ियों से मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री भागवत प्रसाद जायसवाल जी के द्वारा किए गए अच्छे और पुनीत कार्यों की वजह से जो है मुझे एक यह जनता के द्वारा सुनने को मिला कि आप जैसे युवा अगर हम जैसे वार्ड में सभासद के रूप में चुने जाएंगे, तो हम लोगों की समस्याओं को निदान कराने में बहुत ही आसानी महसूस चलिए, होगी। तो अंत में जनता से क्या अपील है? अंत में जनता से मेरी विशेष अपील है, आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ही वोट दीजिए, लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जिसको भी वोट दीजिए, ये सोच और समझ के दीजिए कि वोट पाने वाला क्या वो पहले से सक्षम है या असक्षम है। अगर असक्षम है तो पहले किसी पद पे वो बैठता है तो उसकी अपनी लालसा होती है, और ईश्वर और माता रानी की कृपा से मेरे 3 पीढ़ियों से एक सक्षमता बनी हुई है, और मैं किसी सक्षमता का मोहताज नहीं हूँ। और इन्हीं सब विशेष अपीलों के साथ मैं सभी युवाओं को, वृद्ध, पुरुष, महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बार सोच बदलिए, फिर आपका ये वार्ड सुंदर होगा। चलिए, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।